Hey guys, welcome to our channel Cine Music Space। और आज हम लोग ट्रेलर रिएक्शन करने जा रहे हैं रिसेंटली रिलीज्ड ट्रेलर रश्मि रॉकेट का, जिसकी मेन स्टार कास्ट है तापसी पन्नू, प्रियांशु पेंजुली, सुप्रिया पाठक और अभिषेक बनर्जी। ये फिल्म एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जो कि रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रेलर रिएक्शन ऑफ रश्मि रॉकेट। ट्रेलर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ट्रेलर रिएक्शन ऑफ रश्मि रॉकेट। आपने बहुत सर पे चढ़ा रखा है इसे, कभी मेरी नहीं सुनती। वो खुद की सुनती है ना, वो सबसे बड़ी बात है। मुझे थोड़ी ना बनना था एथलीट। जिस देश के लिए मेडल जीते ना, उसने एक चुटकी में इतनी जोर से गिराया कि क्रैश हो गया। तेरे रॉकेट भानु बहन बहुत तेज दौड़ती है बचपन से। देख, जो मेरी माँ है ना, उसने पूरे गांव का ध्यान रखा हुआ। जब मैं प्रतियोगिता में भागने जाऊंगी ना तो तू उसका ध्यान रखना। क्यों पसंद? एक्चुअली ना, मुझे बचपन से एक फौजी बॉयफ्रेंड चाहिए था, बस बात यही है। आई थिंक वी कैन ऑल अग्री कि इसे इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहिए। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? ब्लड टेस्ट लेना है रश्मि। आप अंदर से ही हो, सारे कपड़े उतार लीजिए। सारे कपड़े? आज नहीं तो कल इसकी सच्चाई सबके सामने आने वाली थी, क्योंकि लड़की कम लड़का ज्यादा है। वैसे रश्मि के बैन का आपको फायदा हुआ होगा ना? देश को हुआ है। एटलीस्ट वी डोंट हैव अ फ्रॉड इन आवर टीम एनीमोर। एसोसिएशन जेंडर टेस्ट के नाम पे काफी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करता है। मैं रश्मि की तरफ से हाई कोर्ट में केस फाइल करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारी गांव की लड़कियां इस रश्मि की तरह बने, लड़के जैसी कमजोर। रश्मि वीरा ने इंडियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के लिए एक पिटीशन दायर किया। अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले जमाना, अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ। ये लड़ाई उन सब औरतों के लिए है जो एक बेतुके टेस्ट की वजह से अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं। वो सारे एथलीट्स, इस देश की बेटियां इस कोर्ट से ये उम्मीद तो कर सकती हैं कि उनकी सुनवाई हो। अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे ये सारे मेडल मैंने इस कंट्री के लिए जीते हैं ना, तो जस्टिस भी मुझे यही चाहिए। अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले जमाना, अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ। हार जीत तो परिणाम है, कोशिश हमारा काम है। I just love this trailer and this is genuine good I trailer। just love the concept। मतलब नहीं, जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा है, जो मेन टॉपिक है ना जिससे बात हो रही है वो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रेलेवेंट है ये। हाँ। इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग आई डोंट लव रोमांटिक मूवीज और सिंपल कॉन्सेप्ट वाली मूवीज, बट आई लव मूवीज जिसमें कुछ ऐसी बात हो रही होती है जिसके जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो मे बी हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत सारी चीजें इजी कर देगा, या फिर हमको समवेयर हमको उस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ओके देयर इज सम टाइप ऑफ प्रॉब्लम गोइंग ऑन, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्चुअली में क्या है ना, जो मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी इस पर्टिकुलर ट्रेलर से जो समझ में आया कि एक होता है आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, किसी इशू के बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पे बात हो रही है सिस्टम में जो चीजें खराब हो रही है ना, उस पे मेन फोकस है। या फिर मुझे लगता है इसमें और वो मतलब वो है, मतलब उस बारे में बात हो रही है, और कहीं ना ये आपकी सोच पे सवाल उठा रही है। जो लोग इस तरीके की चीजें, वो जो जेंडर टेस्ट उसका होता है, हाँ। जो भी उसका टेस्ट जेंडर टेस्ट के नाम पे उनको निकाल दिया जाता है बाहर कि नहीं आप नहीं भाग ले सकते, तो क्योंकि दैट्स नॉट, मेरे को लगता है कि दैट्स नॉट एथिकल, लॉजिकल भी नहीं है, लॉजिकल बिल्कुल भी नहीं है। तो वो मैं बोल रही हूँ कि कहीं ना आपकी मेंटालिटी पे सवाल उठाता है, इस पे सवाल उठाता है कि सी दिस इज टाइप ऑफ दीज आर थिंग्स हैपनिंग, और तुमको वो चीजें पता भी नहीं, क्योंकि हम में से कोई मुझे एक्चुअली में नहीं था आइडिया, ये मुझे भी नहीं इस तरह था की चीजें होती हैं, एक्चुअली में नहीं था मुझे दिस इज आइडिया। वेरी इंफॉर्मेटिव एंड एक
सेम बहुत अवेयरनेस। मैं कहूंगा कि बहुत रेबेलियस काइंड ऑफ फिल्म है, बिकॉज इस तरह की फिल्म अगर नहीं बनेंगी यार, इस तरह की बातें नहीं होंगी, तो मुझे लगता नहीं है कि जो बहुत सारे एथलीट्स हैं या बहुत सारे जो टू बी वन एथलीट्स हैं या जो लोगों को कुछ आइडिया नहीं है इन सब चीजों के बारे में, उनको कैसे लगेगा पता इस चीजों के बारे में। दैट्स द गुड थिंग। ये चीज अच्छी है नॉर्मलाइज करने के लिए। वी शुड बी एबल टू टॉक अबाउट एवरीथिंग। हम लोगों को ऐसा होना चाहिए कि हम किसी भी चीज के बारे में खुलकर बात कर सके, थ्रू द मूवी, थ्रू अ नॉर्मल डिस्कशन, किसी भी तरीके से। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस तरह की मूवीज जो ऐसे इश्यूज उठाती हैं कि ऐसे स्ट्रगल करते हैं लोग, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए आइस ब्रेक करने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें जो मैं दो चीजें जो मैंने देखा जिस पे बात हो रही है, एक तो उस पर्सन का अपना जो स्ट्रगल चल रहा है, जो उसको, क्योंकि ऐसा नहीं कि उसके अलावा बाकी लड़कियां हैं उसको मौका मिला है काम करने के लिए, दे आर रनिंग, शी वाज रिजेक्टेड और समथिंग, शी वाज बीइंग अक्यूज्ड ऑफ समथिंग। और दूसरा जो सिस्टम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं लोग कि सिस्टम इस तरह से डिजाइंड है जहां पे शायद इस तरह के लोगों के लिए जगह नहीं दी जाती या उनके लिए जगह नहीं है, जहां बनाई नहीं गई है उन लोगों के लिए जगह। तो मुझे लगता है कि ये दो मेन जो चीजें हैं उसके बारे में बात होगी, सबसे अच्छी चीज है। और ऐसा नहीं पहली फिल्म है बॉलीवुड में, ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं जो इस तरह के सिस्टम पे सवाल खड़ा करती हैं। और मुझे लगता है कि अब शायद से ज्यादा बननी शुरू हो गई हैं। हाँ, बननी चाहिए इस तरह की फिल्में। मिमी के बाद दोबारा मैं एक और अच्छा देख रहा हूँ ट्रेलर का, इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। इट इज नॉट अ नॉर्मल। मिमी का भी हम लोगों ने रिव्यू किया था, उसका आपको लिंक पर मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह का उसका जो कॉन्सेप्ट था काफी अलग था, सेम चीज यहाँ पर भी है, इसका भी काफी अलग कॉन्सेप्ट है। मतलब कॉन्सेप्ट अलग नहीं है, पॉइंट इज हमारे बीच का ही कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, डोंट टॉक अबाउट इट, हम लोग बात नहीं करते इस बारे में। सो मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही है इस फिल्म से। और मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने ये दिखाया कि उसकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है उसको लेकर। मे बी जैसे उसकी मॉम बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि लोग तेरे जैसे बने, तो वो बोलती है क्या लड़के जैसी, तो उसकी माँ बोलती है नहीं, कमजोर, मतलब कि तुम गिव अप क्यों कर रहे हो, गिव अप नहीं करना, यू आर नॉट वीक, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। या फिर उनके मेरे ख्याल से उनके फादर की लाइंस थी वो जो पीछे से आ रही थी, कि कोशिश करना हमारा फर्ज है, रिजल्ट तो मतलब ऑब्वियसली बात है, हम तो अपना बेस्ट दे सकते हैं। दैट इज वेरी इंस्पायरिंग। वो जो रखा है ना लोगों ने सपोर्टिंग लोग, वो रखा है इसलिए बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लोग भी बने रियल लाइफ में सपोर्टिव ऐसे डिसीजंस में। ऑब्वियसली बात है, कोई ना कोई तो साथ में खड़ा हो गई उनके लिए कि go achieve your dreams. Absolutely. I love the concept and I just love the effort. जो एफर्ट डाला गया है और मुझे इस बारे में बात हो। डायलॉग्स भी अगर मैं सुनूं ना तो डायलॉग पर रियल है। हाँ, मतलब बहुत रियल डायलॉग, जो एक डे टू डे लाइफ की जो बातें होती है ना, जैसे वैसे डायलॉग तो रखा गया इसके अंदर। हाँ, मैं बोलूंगी थोड़ा सा ड्रामेटिक डायलॉग्स है, जिस हिसाब से जो तापसी का रिएक्शन है वो बहुत ड्रामेटिक है, बट मेरे को लगता है कि दैट इज समथिंग द स्क्रिप्ट, आई थिंक जो स्क्रिप्ट की डिमांड है उस हिसाब से उसका कैरेक्टर उस हिसाब का रखा गया है, जो थोड़ा सा या सो। और बाकी अभिषेक बनर्जी का कैरेक्टर भी लॉयर बने हैं, वो लड़ाई उनके लिए केस लड़ रहे हैं वो तापसी जी के कैरेक्टर के लिए, और वो लाइन बड़ी अच्छी बात है वो कि एटलीस्ट सुनवाई तो होनी चाहिए, सुनवाई का मौका तो दो। हाँ, एटलीस्ट उस बारे में बात तो हो। मुझे लगता है कि कुछ कोर्ट के सीन भी दिखेंगे इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऑब्वियस बात है। हाँ, तो इट इज अ गुड मूवी, जो मुझे वाइब आ रही है इस ट्रेलर को देख के। मुझे ऐसा लग रहा है इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो दिस वाज द ट्रेलर रिएक्शन ऑफ रश्मि रॉकेट। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप हमारे बाकी सेगमेंट्स को एंजॉय कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर एंड फाइट फॉर योर ड्रीम्स।